अभी हम जो अभी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो चलो आपने सीख लिया, हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे हायर हाई कहते हैं, हायर हाई, इस हायर लो, इसे हायर लो कहते हैं, ओके। इसे हायर हाई कहते हैं, इसे हायर लो कहते हैं, ओके। ये यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे कुछ रहा होगा, इस वजह से ऊपर गया होगा, या तो लिक्विडिटी होगी, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक। कुछ ना कुछ तो होगा, तो इस वजह से ऊपर गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो चौक होता है, ठीक है, अब ये रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन ये बनता कैसे है, ठीक है, ये बनता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, पहले जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक पार्ट आता है आईडीएम करके, ठीक है, आईडीएम करके एक पार्ट आता है इसके अंदर, ओके। तो उसे समझना है, ठीक है। तो ये समझिए कि मार्केट जो है इस तरीके से अब ऊपर जा रहा है, ओके। अब आप ये देखिए, समझिए कि हमें पहले कुछ मिला हुआ है, हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब हर एक कैंडल का हाई देखिए और हर एक कैंडल का लो देखिए। इसके हाई के ऊपर जो है ये कैंडल क्लोज हुआ है, सेकंड कैंडल, समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। ओके, मतलब ये नीचे नहीं आया, राइट। अब दूसरा कैंडल जो है ये हाई के ऊपर ये क्लोज हुआ है, हाँ जी। लेकिन ये नीचे नहीं आया, राइट। अब ये हाई के ऊपर ये एक और कैंडल क्लोज हुआ है, हाँ जी, राइट, नीचे लो। ओके, ठीक है। ठीक है सर। अब हमें देखना क्या है, दो कैंडल देखना है हमें जो हाई के ऊपर हाई क्लोज हो। ध्यान से सुनिएगा, हमें देखना क्या है, हाई पे, हाई पे देखना है, ठीक है। हाई पे जो हाई पॉइंट हो, हाई पॉइंट हो, ठीक है। मैं आपको उसे चार्ट में भी समझाऊंगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, ये पार कर लोगे तो बेड़ा आपका पार हो जाएगा, ठीक है। तो दो कैंडल्स देखनी है आपको, दो कैंडल्स देखनी है जिसका हाई, सुन रहे हो, समझ रहे हो, समझ लो। दो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल हाई और सेकंड कैंडल का जो क्लोज है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए, सेकंड मतलब कैंडल ऐसे का क्लोज फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से अब ये चल रहा है ऊपर, पहला कैंडल आया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, चलो मैं मान लिया ये दोनों कैंडल वैलिड है। लेकिन ये वाले कैंडल की इसने लिक्विडिटी ली क्या? नहीं सर। नीचे नहीं ली, ओके, तो हमने छोड़ दिया। अब ये दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा हाई पे है और तीसरा इसके हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, हाँ जी। ओके। तो अब इसकी लिक्विडिटी ली क्या इसने? नहीं ली नहीं सर। सर। अभी तक नहीं ली, ठीक है। अब ये तीसरा कैंडल पकड़ेंगे, अब ये चौथा कैंडल पकड़ेंगे, ठीक है।
अब ये तीसरा कैंडल ऐसा बना है हाई, इसके हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, और ये हाई पे चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड में जो है, अब यहाँ से जो ये ट्रेंड आया है, अब ये समझिए ट्रेंड आया है, ओके, उसके बाद में जो है ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ये हाई है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अब ये पहला और ये दूसरा, तो तीसरा कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो दूसरा और तीसरा क्लोज नहीं, मतलब लिक्विडिटी नहीं ली, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे का नहीं लिया, अब तीसरा और चौथा, तो चौथे का लो नहीं लिया। अब मुझे नहीं पता अगला कैंडल क्या बनेगा, ठीक है। चलो अब मैं मानता हूँ कि अगला कैंडल भी जो है इस तरीके से ग्रीन बन गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये कैंडल को देखूंगा और ये कैंडल को देखूंगा, ओके। उसके बाद में जब ये हाई के ऊपर हाई था, ठीक है, तो अगला कैंडल जो है यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, और इस तरीके से क्लोज होता है इसकी लिक्विडिटी लेकर। किसकी लिक्विडिटी ली, मतलब इसकी लिक्विडिटी ली यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो अभी समझो कि यहाँ पे जो है आपको, अब मैं आपको आसानी से आसान भाषा में समझाता हूँ। आईडीएम के अंदर 3 चीज़ होते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आपका घर है, ठीक है, तो आईडीएम के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए, चाबी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़, अगर घर को हमें खोलना है तो, राइट। दूसरी चीज़, हमें लॉक चाहिए, मतलब ताला चाहिए, अगर ताला होगी तो ही तो की होगी ना, हाँ जी, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो घर है वो ओपन हो गया है, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ जो होती है तो ही जाके आईडीएम जो है कंफर्म होता है, ठीक है, तो ही जाके आईडीएम जो है कंफर्म होता है, ओके। लगता है नींद आ रही है अभी आप लोगों को कि थोड़ा टफ है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे को आवाज में होता सर। हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके। तो अभी आप समझ गए। तो अभी इसकी लिक्विडिटी ली इसने, मतलब हमें क्या मिला, हमें क्या चीज़ मिली, हमें आईडीएम पॉइंट, मतलब हमें यहाँ पे आईडीएम का एक पॉइंट मिला कि अरे भाई इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, तो मतलब हमें यहाँ पे चाबी मिली है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर से एक ये रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, फिर से एक ये रेड कैंडल बनाता है। अब ये रेड कैंडल जो है ये कितना भी नीचे चला जाए, ठीक है। अब इसने लिक्विडिटी किस कैंडल की ली, ग्रीन वाले की, ग्रीन वाले की ली, ठीक है। तो ग्रीन वाले का हाई कौन सा है, ये ग्रीन वाले का हाई ये है, टॉप, ये टॉप है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है कैंडल को क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। अब चाबी मिलने के बाद में, अभी आपके पास चाबी मिली है, ठीक है, लेकिन अभी घर कितना दूर है वो आपको नहीं पता, ठीक है। आप चलते जा रहे हो, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, ठीक है, राइट। समझे कि आपको घर पहुंचने के लिए आप पैदल चल रहे हो तो आपको कितना वक्त लगेगा ये नहीं पता। तो समझो कि एक और बार ये नीचे आया, ठीक है। अब उसने फिर क्या किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। ये हम 30 मिनट में देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है, 30 मिनट में हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर नीचे आया, ये वापस से एक नीचे आया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में
फिर से ये ऊपर जाने लगा, फिर से ये ऊपर जाने लगा। अब इसने क्या किया, जद्दोजहद करके इसके ऊपर कैंडल इसने क्लोज कर दी, ठीक है। इसने जद्दोजहद करके इसने इस कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी इसने लिया और ऊपर गया और कैंडल क्लोज किया इसने, ठीक है। तो जब कैंडल क्लोज किया इसने, तो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था ये जोन का? लास्ट सेलिंग कैंडल रेड जो है, रेड वाला। ओके, ठीक है। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला जो था वो ये था, ठीक है। ओके, चलो मैं ब्लू मारता हूँ, ठीक है। अब बारी है, आपको अभी क्या मिल गया, ताला मिल गया, ठीक है। सबसे पहले चाबी मिली थी, ठीक है। तो आपको पता था कि ताला कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इसके ऊपर क्लोज होना था, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये क्लोज हो गया, ठीक है, राइट। अब मार्केट, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाता है, ठीक है। तो अब ताला मिला और चाबी मिली, ठीक है। लेकिन अभी आपको घर को खोलना है, ठीक है। तो घर कैसे खुलेगा, तो घर कैसे खुलेगा? तो ये जो है ये आपका दरवाज़ा है, तो अब आपको इसके अंदर जाना है। अंदर कैसे जाओगे, जब नीचे आओगे तभी तो अंदर जाओगे ना, हाँ। ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक इस तरीके से कैंडल बनी है, अब फिर से इस तरीके से एक कैंडल बनी है, फिर उसके बाद में एक इसने कोई रेड कैंडल बनाया, फिर इस तरीके से ये नीचे की तरफ आया, फिर इसने वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाई है। इसमें यह ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ओके। हाई नहीं, खाली ऐसे हाई को टच करके नीचे आया तो मायने नहीं रखेगा वो, ठीक है। क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी नीचे आके कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरीके से अब ये घूम रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि कैंडल्स जो है ये यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, कैंडल्स ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो कैंडल जब इस तरीके से इतना चलता है, फिर जब ये नीचे आता है, ये जब ये नीचे आता है इस तरीके से, अब ये लो आया तो लो नहीं, इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ में आया? सर ये तो समझ में आ गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर चाबी समझ में आ गई, ताला समझ में आ गया, गेट यहाँ ओपन हो गया, ठीक है। समझ तो में आ अब गया। हाँ, तो अब ये घर खुल गया, हाँ जी। ठीक है, चलो, ठीक है। तो अब क्या हुआ पता है, ये जब इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, ये आईडीएम का, ये आईडीएम का जो चाबी था वो चाबी था, तो सबसे लो कौन सा था चाबी, ये था, ठीक है। ताला। अब ओके, फिर ये ऊपर गया, इसने क्लोज किया तो ताला मिला, हाँ जी। तो अब इसे चाबी को खोलना है, तो ताला सबसे लो इसका ये है, ओके। तो अब ये जब ये नीचे ताला जब बंद हुआ, तो इस तरीके से ये आईडीएम हुआ, तो तब जाके आपको मिला हायर हाई। आप समझ गए? हायर हाई मिला, हायर हाई मिला। बस इतना सब याद रखो कि आपको हायर हाई मिला है, मतलब आईडीएम हुआ तो हायर हाई मिला है, ओके। हाँ, आप पूछिए क्या क्या डाउट है। सर ये आईडीएम हो गया, ये सारी चीज समझ में आ गई। इसके बाद मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा इसका? एक मिनट,
वो कोई नहीं पता लगा सकता कि कहाँ पे होगा कहाँ पे हाँ। नहीं होगा, ठीक है। ओके। आपको एंट्री ढूंढनी है कि आप एंट्री कहाँ लोगे, ये पूछो। मार्केट का हाँ। मूवमेंट नीचे होगा कि ऊपर होगा ये नहीं पता। अब ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है, ये 10-20 हाँ। पॉइंट के बीच में खेल सकता है, ठीक है। अच्छा। तो अब क्या हुआ, आपको यहाँ पे हायर हाई मिला, ठीक है। हाँ जी। अब जब आपको ये हायर हाई मिला तो इसी तरीके से यहाँ पे एक हायर लो और हायर हाई होगा ना पहले का, हाँ जी। ठीक है। तो ऐसा समझो आप, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। तो आप ऐसा समझो कि ये जो मार्केट जो है इस तरीके से ऐसे आया है और ऐसे आया है और ये ऊपर गया है, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, ये आपको हायर हाई मिला, हाँ जी। ओके। जब यहाँ पे कहीं पे आइडियम हुआ था, ये सारे बीच में जो मैंने लाइन खींची है, तो यहाँ पे आइडियम हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे ये बॉस हो गया था, ठीक है। तो बॉस होने के बाद में हमें क्या मिला, हायर लो मिला था, हायर लो। ठीक है। तो हायर लो मिला था। तो अब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अब मार्केट जो है अब यहाँ से नीचे आ रहा है, जैसे ये आइडियम कंफर्म हो गया तो मुझे हायर हाई मिल गया। तो जैसे ये हायर हाई मुझे मिला तो मेरी नज़र किस पे पड़ी पता है, ये हायर हाई और ये हायर लो जो है, ये हायर लो के पास में ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है। मार्केट के पास में जो है एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ब्लॉक। ठीक है। मैं इस तरीके से बोल देता हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, वो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ओके। यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, ये पहला कैंडल, ये दूसरा थर्ड कैंडल कैंडल और ये का। तीसरा कैंडल, थर्ड कैंडल का लो। ओके। इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब मार्क करता हूँ ना, तो मेरा जो 0.5 का जो लेवल है ना वो इधर आता है बीच में कहीं पे, यहाँ पर, सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी। तो ये मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर तो ये ब्लॉक के मेरा एक सेंटर को काउंट करना है कैसे? अरे अभी तो मैंने बताया ना, फिबोनाची जब मैं मार्क करूंगा यहाँ पे, तो ऑर्डर ब्लॉक का सेंटर यार आपको ये 0.5 लेवल ये मिलेगा, ठीक है। जी हाँ। जी जी। अभी आप खाली सुनिए, मैं बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ से लेके नीचे से लेके ये फेयर वैल्यू गैप तक जब हम मार्क करेंगे तो इसका एक सेंटर आता है ना, सेंटर पॉइंट आता है ना, ये दोनों का समझो, ये 0 है, ये 0.5 है, ओके, और ये ऊपर का ये 1 है। तो समझो ये 0 से लेके 1 के बीच का जो बीच का लेवल है ना, ये हमारा एंट्री पॉइंट का लेवल होता है। तो अब मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगा कि भाई मेरा हायर लो के पास में एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मैं उसे वहाँ तक मैं मार्केट आने तक का वेट करता हूँ। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से जो है आइडियम करके ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता है, ओके। जब ये मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, है ना, स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पर, ऐसा हो सकता है ना, हाँ जी। जी। जो कि अपने को पता नहीं है हाँ। कि ये एंट्री होगी या नहीं होगी, या यहाँ से आएगा नहीं आएगा, पता नहीं, ठीक है। लेकिन मार्केट की चाह थी और वो वहाँ से समझो कि रिटर्न आता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, या तो लिक्विडिटी रही होगी, या तो कुछ भी होगा, तो उस वजह से यहाँ तक मार्केट आके फिर मार्केट जो है इस तरीके से फिर नीचे आता है। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो ही मैं खरीदूंगा, वरना मैं नहीं खरीदूंगा, ओके ओके। तो इस तरीके से मार्केट जो है अब नीचे जाती है, ठीक है। अब मार्केट जब इस तरीके से नीचे जाती है तो यहाँ पे क्या करती है, जैसे अगर बड़े बिग प्लेयर्स जो है
यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट ऑर्डर सेट लगा के रखते हैं, तुरंत है ना कैंडल ऐसे टच करती है और ये इस तरीके से ऊपर चली भाग जाती जाती है, है यहाँ ऊपर। पे हाँ ऊपर की तरफ भाग जाती है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब हमारा टारगेट क्या है, बॉस है, बॉस। बॉस कहाँ होता है, यहाँ होता है। एक क्वेश्चन था मेरा सर यहाँ में। एक मिनट ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर पूछो, ओके। बीच में मत पूछो प्लीज, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका बॉस है, आपके यहाँ पे एंट्री हो गई है, ठीक है। अब एंट्री होने के बाद में अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसने तो टेस्ट कर लिया उसको, तो फिर से टेस्ट नहीं करेगा। तो अब ये जा रहा है इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से ऊपर। अब यहाँ पे जब आपका ये टारगेट जब फिल हो जाता है, तो जब बॉस होता है तो बॉस के लिए भी आपको जो है कैंडल जो है ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, तो ही उसे बॉस कहा जाता है। तो जब आपका बॉस हो गया, क्या हुआ यहाँ पे आपका बॉस। बॉस हो गया, मतलब टारगेट हो गया, राइट। जी। तो बॉस होता है तो क्या मिलता है आपको, बुक में जो लिखा है वो देखो, हायर लो मिलता है। अब ये पूरे पार्ट में मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला सर, जहाँ से एंट्री हुई है आपकी यहाँ पर, ये वाला। जी। तो इसे बोलते हैं हम हायर लो, ठीक है। अब इसे ऐसा मत कंसिडर करो कि ये वाला हायर लो इसके नीचे है, ऐसा करके, ऐसा होता नहीं है। वो तो बस यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे हायर लो मार्क किया ऐसा, ठीक है। ओके, राइट, समझ गए, राइट। ये चीज समझ गए, हायर लो कैसे मिलता है और हायर हाई कैसे मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर देखो, यहां से ये एक हायर हाई हायर लो बना, ये जो एक ही लाइन है ना, ये जो एक ही लाइन है ना, ये हायर और हायर लो है ना, उसके बीच में ना इतनी सारी भसड़ थी, हाँ ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको फिर से, आपका हायर हाई हायर लो कौन सा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हायर हाई हायर लो, हायर लो, हायर हाई। फिर से ऊपर गया। अब समझ में आया, ये था आपका इंटरनल और ये है आपका मैपिंग स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो थी दो कैंडल की जो थियरी थी, उसे बोलते हैं आईडीएम का स्विंग पहचानना, ओके, आईडीएम का स्विंग पहचानना। अब देखो यहाँ पे भी एक कैंडल ऊपर था, दूसरा कैंडल इसके ऊपर था, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, लेकिन ये ऊपर गया क्या, नहीं गया। अगर ये ऊपर चला जाता, यहाँ से नीचे आके ये ऊपर चला जाता और फिर ये नीचे आके क्लोज होता, तो ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाता और ये वाला आईडीएम मार्क हो जाता, तो ये सिर्फ आपका स्विंग रह जाता और यहाँ पे आपको हायर हाई और हायर लो मिलता। ओके, अभी तो फिलहाल इतना समझो, वो एडवांस्ड है, वो धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में आएगा। आपको ये चीज़ पता चला ना कि आईडीएम पॉइंट किसे कहते हैं, आईडीएम पॉइंट किसे कहते हैं, उसे ध्यान से लिख लो। पहले ताला मिलना की चाबी मिलनी चाहिए, ताला मिलना चाहिए, फिर घर खुलना चाहिए, ये तीनों होता है तो ये आईडीएम कंफर्म होता है। और आईडीएम जब कंफर्म होता है, आईडीएम जब कंफर्म होता है तो ही हमें हायर हाई मिलता है अप ट्रेंड में। जब बॉस होता है तो हायर लो, हायर लो मिलता है अप ट्रेंड में।
ओके, उसी तरीके से सेम टू सेम डाउन ट्रेंड का आपके पास स्क्रीनशॉट है, पता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नोट में वो भी लिखना है, ठीक है। बॉस और चौक होने के लिए कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, ऊपर या नीचे, ठीक है। चौक नीचे की तरफ होता है और बॉस ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। मतलब ये आप ये लिख लो, कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है बॉस और चौक के लिए। आईडीएम के लिए कैंडल की वीक भी चलेगी, ओके। आईडीएम के लिए सर जैसे देखो यहाँ पे कैंडल का सिर्फ वीक है, मतलब लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ पे ओके, कैंडल ओके। क्लोज नहीं हुआ ना, तो भी चलेगा। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है, समझ गए? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सर आपने ये भी तो स्क्रीनशॉट ले लिया, सर ये भी तो लिख सकते हैं आईडीएम की के लिए कैंडल का बिग भी चलेगा। हाँ हाँ, आईडीएम के लिए, हाँ ये भी लिख सकते हो आप। आपको आपको तो ये मैंने समझाने के लिए मैंने ये बताया, तो वो हाँ, आप, हाँ आप जो आप जिस तरीके से दिमाग में बिठाओगे उस तरीके से। ठीक है, अभी एक बात और मैं बताता हूँ इसके अंदर, वो सुन लीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे ये कैंडल रेड कैंडल जैसा ओपन हुई है, तो ये ऊपर गई हो, फिर नीचे आके फिर ये नीचे क्लोज हुई हो, इस तरीके से इसने इसकी लिक्विडिटी ली और फिर यहाँ पर आके क्लोज हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ जी, ओके, तो तो टाइप होगा सर। तो नहीं नहीं, डोजी टाइप होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे उससे अच्छा, मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ मैं भी हो ये बोल सकती रहा है। हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने लिक्विडिटी तो ले ली, हाँ, लेकिन ये ये हाई के ऊपर जाके वापस नीचे आया ना। हाँ, 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 तो पहले तो ये हाई था ना जो मैंने हाँ, ब्लैक कलर से मार्क की, हाँ तो जी, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती थी ना। तो अब क्या हो गया, तो अब जब इसे करना है तो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, समझ गए? इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा ना वापस से, उस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। हाँ पहले इस हाई के ऊपर था ना, क्योंकि पहले तो हाँ, हाई तो सिर्फ यही था ना। हाँ, जब हाँ, आपको चाबी मिली तो चाबी मिलने के बाद में हाई कौन सा था? पहले तो ये था ना हाई। हाँ, अब हाई बढ़ गया। हाँ तो पहले, हाँ तो वो कैंडल का क्या हुआ कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार ऐसा सेम कैंडल बनेगा कि नीचे, ये कैंडल ऐसे ऊपर भी तो दे सकती है। चलो ये दूसरी नहीं, ये तीसरी ने दिया होगा, ये तीसरी ने दिया होगा इस तरीके से। सर इसके ऊपर क्लोज लेकिन होना जरूरी है। लेकिन लिक्विडिटी तो ले लिया ना इसने। अच्छा, इसके नीचे क्लोज है ये हाँ, थर्ड और कैंडल। एक चीज़ ये है कि जो कैंडल जो ऊपर थी उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं है, सिर्फ वीक ही है। हाँ, जब तक वीक रहेगी तब तक ये चाबी वैलिड रहेगी। ओके। मतलब ये सर ये समझ लो कि चाबी, हाँ ग्रीन बोलिए। कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होती है, हाँ अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होगा तो फिर वो दूसरा ग्रीन बनेगा ना, ओके, रेड नहीं बनेगा ना, फिर वो तो ग्रीन बन जाएगा ना, हाँ, ठीक है।
तो अगर सर ऊपर ग्रीन बनेगा तो उसको कंसीडर करेंगे। फिर बाद में फिर बाद में ये कैंडल और वो ये कैंडल को फिर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ग्रीन बने तब भी। अब जैसे यहाँ पे एक ग्रीन बनी, यहाँ पे ग्रीन बनी, इसका किसी ने लिक्विडिटी नहीं लिया, यहाँ पे ग्रीन बनी, लिक्विडिटी नहीं लिया, यहाँ पे ग्रीन बनी, लिक्विडिटी नहीं लिया, और यहाँ पे जब ये ग्रीन बनी और इसने इसकी लिक्विडिटी ली और ये ग्रीन बन गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही पूछ रहा था। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई तो फिर उसकी लिक्विडिटी अगला कैंडल लेना चाहिए। अच्छा इसी तरीके से सर, जैसे ये ग्रीन के साथ रेड कैंडल लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज हुई है और ये हाँ। ग्रीन कैंडल का ओपन और ये जिसने लिक्विडिटी लिया इस कैंडल का क्लोज सेम हो तो भी चलेगा। की पॉइंट क्या क्या समझा नहीं मैं। सर, टॉप का जो ग्रीन कैंडल है, हाँ, ग्रीन कैंडल के ये वाली। ओपन पर ही अगली जो रेड कैंडल है उसका हाँ। क्लोज हो तो इसका ओपन और इसका क्लोज कैसे सेम हो सकता है रेड नहीं, कैंडल सर, का? बात समझे नहीं आप। रेड कैंडल ने हाँ। लिक्विडिटी खा ली अपनी, लेकिन जो इसकी क्लोज पिछले वाली किए, की। हाँ, हाँ। क्लोज किया वो ग्रीन कैंडल के ओपन पर किया है। ओपन, हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए बस। हाँ, बस ठीक। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर हाई के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर से आपको नई चाबी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझ गए कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।